टुडेज सेशन विल बिगिन विद कि अगर आयोटा के पास एक नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स में हो तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आयोटा रेज टू द पावर -34 है तो क्या अभी भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। विल वर्क दैट आउट ना। कुछ क्वेश्चंस के साथ आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, जैसे हमने शुरुआत की है अपने पहले एग्जाम्पल से आयोटा टू द पावर -34। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। एल्जेब्रिकली आप यहाँ पर भी बेसिक प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, यानी इसे आप लिख सकते हैं 1/आयोटा रेज्ड टू द पावर 34, विच मीन्स दिस कैन बी रिटन एज। अब मेरे पास वापस मैटर ऑफ कंसर्न यही है कि आयोटा की पावर 34 में ये जो 34 के साइकिल में कौन से नंबर पर फॉल करेगा मुझे ये देखना है। सो फंडा सिंपल है, आप 34 को 4 से डिवाइड करके देखना चाहेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। सो हम चेकिंग इट कि क्या रिमाइंडर होगा जब 34 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय कंसर्न। तो 34 बेसिकली अगर आप देखें तो 4 का 8 टाइम्स इज 32। सो ऑफ कोर्स रिमाइंडर जो बचने वाला है दैट विल बी 2। तो अगर मैं इसे ट्रीट करना चाहूँ तो बेसिकली मैं 1/आयोटा टू द पावर 2 की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ। एंड 1/आयोटा टू द पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर हमारे लिए हमेशा -1 होता है, विच मीन्स आयोटा टू द पावर -34 विल बी -1। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया कि आप आयोटा की अगर एक नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स दी गई हो तो इससे कैसे डील करते हैं। आई होप ये बात आप हमेशा क्लैरिटी के साथ याद रखेंगे। कुछ और लर्निंग्स अगर मैं आपको देना चाहूँ इसके साथ, जो कोशिश कीजिएगा कि आप याद रख पाएँ। जैसे पहली लर्निंग याद रखिएगा कि अगर आपको आयोटा टू द पावर -1 दिया जाता है, आयोटा टू द पावर -1 का मतलब है अगर 1/आयोटा दिया जाता है, सो 1/आयोटा से आप कैसे डील करेंगे। मैं कहूँगा एक काम करते हैं, 1/आयोटा में आयोटा से न्यूमरेटर को और आयोटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। होप यू रिमेंबर, जैसे आप रैशनल और इरैशनल नंबर्स में रैशनलाइजेशन जैसी प्रोसेस किया करते थे, वही एग्जैक्टली मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। सो न्यूमरेटर में तो आयोटा है, डिनोमिनेटर में यू हैविंग आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर टेक्निकली -1 होता है। सो आई होप यू आर रियलाइजिंग जब आप डील करते हैं iota to the power -1 से, it can be treated as minus iota. द सेम इसी के साथ साथ आप iota to the power -3 के लिए भी कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। What do I mean by that? This is basically 1/iota cube. Well, अगर मैं इसे iota से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ, it becomes iota upon iota to the power 4, which means iota to the power 4 is 1, यानी you are left with iota. So try and remember few learnings, जैसे iota की पावर -3 is treated as iota, iota to the power -1 is treated as minus iota. I hope you will remember all these learnings की चीजें कैसे वर्कआउट यहाँ हो रही हैं। If you are clear with these things, let me give you an example ताकि आप और क्लैरिटी से सोच पाएं कि एग्जैक्टली हम किस डिस्कशन के बारे में ये सारी बातें कर रहे हैं। सो लेट अस इवैल्यूएट फ्यू थिंग्स ओवर हियर। जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें, यू आर गिवन आयोटा रेज्ड टू द पावर 1998। नाउ मैं दोबारा कहूंगा कि मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न हमेशा क्या होता है, मुझे सिर्फ ये देख लेना है कि 1998 जो ये है आपके पास, यहाँ पर ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इन्हें 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है। आई होप यू रिमेंबर, इस पूरे नंबर 1998 को 4 से डिवाइड करने के बजाय मैं सीधे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को भी डिवाइड करके सेम रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ। सो व्हेन यू ट्राई एंड डिवाइड 98 बाय 4, आई होप आप समझ पा रहे हैं, 4 का 1, 4 का 2 times is 8, remainder 1, 4 का 4 times is 16. So 18 minus 16 gives you the remainder as, I hope आप सोच पा रहे हैं, 2। यानी this can be treated as iota square, और iota square अब हम सब बखूबी जानते हैं is -1, यानी iota to the power 1998 can be written as -1. Now what is your opinion on iota to the power -999? So दोबारा अगर देखेंगे iota to the power -4 times 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/iota raised to the power 4 times 9। दोबारा वही स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि क्या आयोटा की पावर 4 टाइम्स 9 को जो आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं 9099 को, इसके लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखें तो वैसे तो आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब 98 को 4 ने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 2 था, तो जब 99 को 4 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 होगा। दैट्स द सिंपल लॉजिक ओवर हियर, व्हिच मींस दिस iota to the power -999 जिसे आपने लिखा है 1/iota to the power 4 times 9 कैन बी रिटन एज 1/iota to the power, अगर ये जो 4 टाइम्स लिखा हुआ है इसे टेक्निकली आप 4 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर ये जो देगा दैट विल बी 3, एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज 1/iota क्यूब। अब अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा क्यूब क्या होता है, यू मस्ट से सर आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, यानी इट विल बी
-1 upon iota. So I hope you are comfortable चीजें कैसे वर्कआउट हो रही हैं. Now let's have a look at this particular question. What does this question tell you? आप देख पा रहे हो माइनस नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर -1 होल raised to the power 4n plus 3 is what we are given. Now, how do you simplify this? Can I not write this expression as negative of iota whole raised to the power 4n plus 3? और अगर मैं algebraic identities यूज करता हूँ, so can I not say कि सर अब तो चीजें आसान हैं क्योंकि आप लिखेंगे माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 4n इंटू माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 3. ना, आई होप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि माइनस आयोटा हो या आयोटा, इसकी पावर 4 n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ और यहाँ पर माइनस आयोटा का क्यूब तो है ही ना. प्रोसीडिंग फर्दर, अगर मैं अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करूँ, सो चाहे माइनस आयोटा टू द पावर 4 हो या आयोटा टू द पावर 4 हो, ये 1 रहेगा और 1 की पावर n 1 होगी मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा का क्यूब. चूंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो. और मैं सिर्फ आयोटा क्यूब के साथ यहाँ पर डील कर रहा हूँ. अब अगर आप देखें, सो नेगेटिव आयोटा क्यूब आपको मिल रहा है और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है. तो इस तरीके से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आयोटा विल गिव यू पॉजिटिव ऑफ आयोटा. यानी ये जो एक्सप्रेशन था नेगेटिव आयोटा होल रेज टू द पावर 4n plus 3, दैट्स नथिंग बट आयोटा ओनली. आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस हम कैसे वर्कआउट कर रहे हैं और इन्हें आपको कैसे सोचना है. If you have understood this particular one, let me give you more clarity through one more example. So let's take another question to understand it more clearly. I hope this question you all can see very clearly on the screen right there in front of you. Now, how do we deal or solve this question? इस question को समझने का तरीका क्या होगा? I would say you look at the pattern. आप समझने की कोशिश करो. एक छोटा सा issue है कि सर ये जो 2n में जो ये n है, ये n के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो तो मैं और अच्छे से सोच पाऊंगा, क्योंकि ये n सिर्फ मुझे कहा गया है कि एक नेचुरल नंबर है. अब अगर n नेचुरल नंबर है तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करो 2n क्या होगा. I repeat my statement. If n is a natural number, there are two cases. One, n could be even or n could be odd. जब n even है, गौर से सुनिएगा, तो बताएं 2n क्या होगा. शलाई से जब n even होगा तो n even है. अब even को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डू यू नॉट थिंक 2n मतलब 4 का कोई मल्टीपल होगा ये. आप समझ पा रहे हैं. इवन नंबर जैसे कि आप n की वैल्यू इमेजिन करो 2 4 6 8 और 2 4 6 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 6 इंटू 2 12, तो बेसिकली जब भी आप किसी इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा. हालांकि जब n ऑड है तो उसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2 ओनली. आई होप यू आर एबल टू डाइजेस्ट माई पॉइंट. अगर नंबर ऑलरेडी इवन है और अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें देन द नंबर बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 4. बट अगर नंबर ऑड है और आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें देन अभी आप इतना ही कह पाएंगे कि नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल होगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की जब वैल्यू मुझे निकालने को कहा जा रहा है, यानी क्या लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 6 and this is going on. अगर आप थोड़ा और आगे देखें तो iota to the power 8 and this will go on till iota to the power 2n. एंड ऑफ कोर्स ये दिया जाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि जो i लिखा होता है, जैसे आप आयोटा रीड कर रहे हैं, ये -1 का स्क्वायर रूट है. इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, आप i को एक नॉर्मल सा वेरिएबल ही ट्रीट करिएगा स्टैंडर्ड रियल नंबर्स के सेंस में. इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, और अगर स्पेसिफाई किया गया है कि i रिप्रेजेंट्स -1 का अंडर रूट, देन ओनली यू ट्रीट इट एज आयोटा. आई होप आप समझ पा रहे हैं. मतलब कहीं भी आय दिखने का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसे -1 का अंडर रूट यानी आयोटा से ट्रीट या रिप्लेस करें. आई होप यू आर गेटिंग माय कंसर्न. नाउ इफ यू वर टू सिंप्लीफाई दिस, डू यू नॉट थिंक यहाँ पे आपको दो केसेस कंसिडर करना जरूरी है. केस 1, जब आप बात करेंगे कि मान लेते हैं सर n जो है वो इवन है. अब आप मेरा स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए. जब n इवन है तो 1 तो 1 होगा, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, आयोटा टू द पावर 4 विल बी +1, आयोटा टू द पावर 6, आई होप आप आयोटा टू द पावर 6 को आप सोच पा रहे हैं, कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 4 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा, यानी ये हो जाना है -1. सो दोबारा -1, आयोटा टू द पावर 8 विल बी +1. सो ये +1 -1 चलता चला जा रहा है. लेकिन चूंकि n इवन है तो आयोटा टू द पावर 2n में ये जो आयोटा की पावर 2n है वो एक्चुअली आयोटा की पावर 4 का कोई मल्टीपल है. और जब आयोटा में पावर 4 का कोई मल्टीपल होती है तो वो +1 जनरेट करता है. सो अगर मैं देखूं, सो 1 से 1, इस 1 से 1, ऐसे सारे 1s कैंसिल होंगे बट आखिरी में एक +1 रह जाएगा.
तो जब n इवन है तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि मेरा आंसर होगा 1। सेकेंड केस की अगर मैं आपसे बात करूं, यानी मान लेते हैं जब n जो है आपका ऑड है। अब अगर n ऑड है तो अब आप फिर से वही केस सॉल्व कर रहे हैं कि 1 की वैल्यू तो 1 है, आयोटा स्क्वायर ऑफ कोर्स -1 है, आयोटा टू द पावर 4 दोबारा +1 है, आयोटा टू द पावर 6 वापस -1 है, यानी +1 -1 चलता चला जा रहा है। लेकिन आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ आयोटा टू द पावर 2n अब कैसे बिहेव करेगा, तो अब जब n ऑड है तो आयोटा टू द पावर 2n, आई होप आप समझ पा रहे हो, जब n ऑड है तो आयोटा टू द पावर 2n विल बी बिहेविंग एज अ आयोटा की कोई पावर जो 2 का कोई मल्टीपल है। होप आप समझ पा रहे हो, यानी कि कोई बेसिकली एक इवन नंबर, यानी आप इसे ऐसे ही सोचिए कि 2 का कोई भी मल्टीपल मुझे दिख रहा है। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट एंड ट्रस्ट मी, ये 2 का कोई रैंडम मल्टीपल नहीं है, 2 के सारे ऑड मल्टीपल्स, यानी n तो ऑड रहा। अब जैसे ही n ऑड रहा तो आप समझो, जैसे टेक्निकली मैं आपको n के लिए अलग अलग केसेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर n1 है तो 2 इंटू 1 2, अगर n3 है तो 2 इंटू 3 6, अगर n5 है तो 2 इंटू 5 10। तो टेक्निकली आप ये मत सोचिएगा कि इवन है मतलब 4 का मल्टीपल कहीं बन पाएगा, क्योंकि दूसरा जो नंबर है n वो ऑड है। तो यहाँ पर 2n हमेशा 2 का एक ऐसा मल्टीपल बनाएगा जो कि 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 देगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, 2 को भी आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 होगा, 6 को भी आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 होगा, 10 को भी आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 होगा, यानी आयोटा टू द पावर 2n उस केस में जब n ऑड हो आयोटा स्क्वायर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आपके पास 2n एक ऐसा नंबर बनकर आ रहा है, क्योंकि n ऑड है, एक ऐसा नंबर बन के आ रहा है जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 जनरेट करता है। और आयोटा स्क्वायर मैं क्लियरली जानता हूँ स्टूडेंट्स होता है -1। सो इस केस में फाइनली I'll be left with -1, यानी +1 -1 +1 -1 तो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट अल्टीमेटली I'll be left with -1। सो मैं दो कंक्लूजन्स के साथ अपनी इस बात को कंक्लूड करूंगा कि अगर n ऑड रहा होता तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होता -1, और अगर n इवन रहा होता तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता +1। These are the two conclusions which you would definitely come up with. So I hope you are very much clear इन questions को कैसे सोचना है। With that, thank you so much students. Let's meet and talk in the next video.